मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पार्ट 4 पे चलते हैं। कल हमने पढ़ा था कि एक कोष्ठिका के प्रकार क्या होते हैं पिछली क्लास में इससे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम उसके आगे पढ़ेंगे ठोसों का संकुलन। ठीक है, तो ठोसों का संकुलन क्या होता है, ठोसों में संकुलन किस प्रकार का होता है उसे पढ़ेंगे। तो ठोसों में अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण ठोस में होते हैं, कण तो सब में होते हैं, लेकिन ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो। ठीक है, ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो। इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है उसे निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। तो ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे ये ठोस है, मान लीजिए ये है, इसकी ये साथ लगा हुआ है ऐसे ही सटा के, ये भी लगा हुआ है साथ में सटा के, और ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। ठीक, तो अवयवी कण जो लगे होते हैं उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो बिल्कुल कम होता है। ठीक है, स्थान कम हो, इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है, तो देखिए इनके बीच में थोड़ा बहुत कम ही रिक्त स्थान है। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। अतः निबिड़ संकुलित संरचनाओं के निर्माण हेतु निम्नलिखित प्रयुक्त पद जो होते हैं वो प्रयुक्त होते हैं। तो कौन कौन से प्रयुक्त पद होते हैं पढ़िए चलिए आगे। तो हमारे पास जो पहला है वो है एक विमीय निबिड़ संकुलन, दूसरा हमारे पास है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और तीसरा हमारे पास है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तीन संकुलन हमारे पास हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक विमीय निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक निबिड़ संकुलन, ठीक है, एक निबिड़ संकुलन, देखिए इसमें चित्र ये बना हुआ है, ये बना है निबिड़ संकुलन का। एक बीमा में गोले का निबिड़ संकुलन, मतलब कि एक ही बीमा में, मतलब एक ही उसमें लगे होंगे इस तरह से ये गोले, ये लगा हुआ है। ठीक है, ये गोला इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ये चित्र बना हुआ है, उसे एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो जरा इसकी डिफिनीशन भी दी गई है उसे भी पढ़ लीजिए। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला जो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है, ठीक है, एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उसकी उपसंयोजन संख्या कहा जाता है। इस प्रकार एक विमीय निबिड़ संकुलित व्यवस्था में उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मतलब इसमें जो उपसंयोजन संख्या होती है वो 2 मानी जाती है। देखिए जरा परिभाषा क्या होगी एक विमीय निबिड़ संकुलन की, कि प्रत्येक गोला इसमें, तो जरा देखिए इस वाले गोले को देखिए, जो ये बीच में ये गोला है, ये गोला इससे सटा हुआ, इससे सटा हुआ है। ठीक है, तो डिफिनीशन हमारी क्या बनेगी कि प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। ठीक है, और एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उसकी उपसंयोजन संख्या कहा जाता है। तो एक कण के जो ये निकटतम ये गोले लगे हुए हैं, यही इनकी क्या है, उपसंयोजन संख्या। ठीक है, तो इसमें ये जो 2 निकटवर्ती गोले लगे हुए हैं, आसपास लगे हुए हैं इस गोले के, तो यही इसकी उपसंयोजन संख्या होती है। तो इसलिए इसकी जो उपसंयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन की उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है, यही डिफिनीशन भी हमारी, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला जो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है, एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, जो उसके निकट जो 2 गोले होते हैं, ये जो जैसे ये बना हुआ है निकटतम गोले है, वो इसकी क्या कहलाती है, उपसंयोजन संख्या कहा जाता है। इस प्रकार एक विमीय निबिड़ संकुलित संख्या में जो उपसंयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है, 2।
ठीक है, ये लिखी हुई है। उप संयोजन संख्या बराबर इसकी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन दो, अब देखिए द्विविमीय निविड़ संकुलन में 2 टाइप के चित्र बन सकते हैं। जरा देखिए इस तरह से भी, ये पहले हम इस तरह से चित्र बनाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है। अब इसमें एक बीमी तो होता नहीं, तो उसके नीचे बीम बनाते चले जाएं। इस तरह से बना दिया, फिर बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर बना दिया, फिर बना दिया, जितना मन हो उतना बना दे। ये बना दिया, बना दिया, ठीक है। तो अब देखिए जरा एक चीज देखिए, यहाँ पे हमने ये बना दिया चित्र। अब देखिए हमारे पास ये 4 गोले हैं, दिखाई पड़ रहा है ना सभी को, 4 गोले। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये बीच वाला गोला है, इसके आसपास ये जो बीच वाला गोला है, ये इसके आसपास कितने गोले हैं, तो कितने गोले दिख रहे हैं, एक ये गोला ऊपर लगा, एक ये गोला, 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 इस तरह से दिख रहा है ना, ठीक है। एक ये गोला और एक ये गोला। अब अगर देखें आसपास तो ये दोनों नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आसपास नहीं। अगर इनको मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं इसको, तो मिलाइए। एक ये गोला तो इस तरह से ये, और ये मिल रही है, नहीं मिल रही है, ठीक है, ये मिल जा रहा। फिर इसको इससे और इसको इससे, इस तरह से ये चित्र बनेगा। तो ये एक जो चित्र ले रहा है, तो देखिए एक गोले के जो आसपास गोले हैं वो कितने, 4, कितने गोले, 4। जरा इसको फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम मान लेते चित्र इसे बनाते हैं, ठीक है। ये एक गोला, ये एक गोला पास पास में हो इस तरह से, फिर एक गोला, फिर एक गोला, फिर एक गोला, फिर एक ये गोला, ठीक है। उसी के नीचे हम जस्ट बनाते चले जाते हैं, क्योंकि एक भी में होता नहीं, द्विमी में हम चाहे जैसे बनाए, उसके नीचे जितनी भी बनाते चले जाएं बना सकते हैं। ये एक, फिर इसके जस्ट नीचे ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो अगर एक गोला लेते हैं, मान लेते हैं हमने कौन सा गोला ले लिया, इसे ले लिया, ये जो बीच में रखा है, ठीक है, इसे ही ले लिया एक गोला। अब ये गोला लेंगे तो जरा देखेंगे, एक इसके ऊपर है, एक इसके बगल में, एक इसके बगल में, एक इसके बगल, तो ये जो गोला है वो 4 गोलों को टच कर रहा है, छू रहा है, छू रहा है ना। देखिए जरा ये जो बीच वाला ये गोला है, ये ऊपर वाले को भी टच कर रहा है, नीचे वाले को भी टच कर रहा है, इधर वाले को भी। तो हम इसको मिला सकते हैं, तो मिला देंगे। इसको इस तरह से मिला दिया, इसको इस तरह से मिला दिया, इसको इस तरह से मिला दिया, और इसको इस तरह से मिला दिया। जो एक गोला जो हमारा है बीचों बीच का, वो 4 गोलों को टच करता है, और जब 4 गोलों को टच कर रहा है, छू रहा है, तो ये एक जो ये बन रही है, ये जो स्ट्रक्चर, जो संरचना बन रही है, वो हमारा वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्ग। तो इसे हम लोग बोलते हैं द्विविमीय संरचना में वर्ग निविड़ संकुलन, ठीक है। अब चलिए इसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। तो परिभाषा पढ़िएगा, क्या लिखा है, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। इस प्रकार द्विविमीय उपसंयोजन संख्या इसकी कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि एक गोला 4 गोलों को छू रहा है, इसलिए जो इसकी उपसंयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, ठीक। साथ ही यदि इन सन्निकट 4 गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए तो एक वर्ग प्राप्त होता है, जो बताया गया वही डिफिनीशन में लिखा है, ठीक है। अतः इस संकुलन को द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन इसको कहा जाता है। इसका जो फिगर बना हुआ है वो देखिए, ये बना हुआ है नीचे, ठीक है। अब इसमें पैटर्न कैसा होता है, तो इसमें पैटर्न बना देते हैं, क्योंकि हमने जिस प्रकार के गोले ऊपर लिए हैं, देखिए हमने इसको क्या मान लिया, ए मान लिया, ए गोले लिए हमने, ठीक है। इसी तरह से गोले लिए, इन सबको हमने पैटर्न ए मान लिया। अब देखिए सेम उसी के नीचे ही तो गोले रखे हैं, तो ये पैटर्न भी हमारा कैसा होगा, ए होगा, और उसके सेम नीचे गोले रखे हैं, तो ये पैटर्न भी हमारा क्या होगा, ए। तो इसका जो पैटर्न होगा वो ए होगा, ठीक है। इसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, ए, ठीक है। अब इसी में द्विविमीय निविड़ संकुलन में 2 चीजें होती, ये तो पहला पार्ट हो गया इसका दूसरा पार्ट भी है। अब दूसरा पार्ट जैसे चित्र कैसे बना सकते हैं उसको बताते हैं, ठीक है। तो उसको चलते हैं। अगर मान लीजिए
अगर हम इस तरह से बना है हमारा ये बनाया, ठीक है, गोला, ये गोला बना है, ये गोला बना है, ठीक है, ये बना है, ये बना है, ये बना है और ये बना है, ठीक है। हम इनके नीचे अभी तो रख रहे थे ना, अब हम क्या करते हैं, जो इनके बीच में स्पेस है दोनों को, ठीक है, वहां पे एक एक गोला लगाते हैं। तो जरा देखिए, इन दोनों के गोलों के बीच में जो स्पेस है वो यही तो बन रहा है, तो यहाँ एक गोला रख दिया, ठीक। अब इन दोनों के बीच में एक एक स्पेस ये बन रहा है, यहाँ गोला रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक स्पेस बन रहा है, वहाँ गोला रख दिया, ठीक है। इनके स्पेस में रखना है हमको गोला। अब इन दोनों की स्पेस में ये गोला रखना तो यहाँ रख दिया, अब इन दोनों की स्पेस में ये गोला रखना तो यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इस तरह से ये गोला बन जाएगा। अब देखिए, इन दोनों की स्पेस में तो ये गोला बना दिया, इन दोनों की स्पेस में ये गोला बना दिया, इन दोनों की स्पेस में ये बन गया और इन दोनों की स्पेस में ये बन गया। इस तरह से हमको गोले बनाने हैं, ठीक है। मतलब कि जो इन दोनों के गोलों के जैसे ये गोला है, ये गोला है, ठीक है, तो इनका स्पेस यही तो हुआ, ठीक है। तो इनके स्पेस, स्पेस मतलब इसको औनमन भी बोलते हैं, इसी को गर्त भी बोलते हैं, जो खाली स्थान होता है, ठीक है। वहाँ पे जब हम गोले रखते हैं तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये गोला ये बीच वाला लिया, ठीक है, ये कितने गोलों को टच कर रहा है जरा देखिए। तो ये गोला इसको भी टच करेगा, करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, इन सभी गोलों को ये जो गोला है हमारा ये टच करेगा। तो जरा देखिए संरचना किस प्रकार की हमारी बन जाएगी। देखिए भाई, संरचना हमारी जो होगी वो किस प्रकार की बन जाएगी, ये संरचना। तो हमारी जो संरचना बनेगी वो बनेगी खड़कोणीय संरचना। किस तरह से, क्योंकि ये जो गोला है वो 6 गोलों को टच कर रहा है, टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारी जो संरचना बनेगी वो कैसे बनेगी, खड़कोणीय संरचना। तो द्विविम निविड़ संकुलन में 2 प्रकार की संरचना बन सकती है, एक तो वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा खड़कोणीय निविड़ संकुलन, ठीक है। तो ये चलिए, ये आगे लिखी हुई है इसकी डिफिनीशन भी, और आगे इसका चित्र भी बना हुआ है, फिगर भी बना हुआ है, देखिए ये लिखा है यहाँ पे, जरा चेक कीजिए, ये लिखा है द्विविम खड़कोणीय निविड़ संकुलन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गोलों को टच कर रहा है ना, और ये खड़कोणीय संरचना है, ठीक है। अब देखिए इसकी डिफिनीशन वही जो हमें बताई गई या हमने समझा, वही डिफिनीशन लिखनी होती है। तो जरा देखिए, 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में ये रहता है और द्विविमीय उपसंयोजन संख्या इसकी कितनी होगी, 6, क्योंकि ये 6 गोलों को टच कर रहा है, तो इसकी जो उपसंयोजन संख्या होगी वो 6 होगी। इन 6 गोलों के केंद्र समखटकोण के कोनों पर है। इस प्रकार इस संकुलन को द्विविम खड़कोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। अब ये चित्र दिया है उसके बारे में लिखा है, देखिए मैं कह रहा, चित्र में ये देखा जा सकता है कि इस तल में कुछ रिक्तियां हैं, इस तल में क्या है, कुछ रिक्तियां हैं, ये दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये जो बीच में दिखाई पड़ रही है रिक्तियां हैं, यहाँ पे बीच में ये जैसे ये स्पेस जो दिखाई पड़ा है ये रिक्ति है, रिक्त स्थान है, या त्रिकोणमितीय आकृति की हैं। देखिए जो रिक्तियां हैं कैसी हैं, त्रिकोणमितीय आकृति की। त्रिकोणमितीय रिक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी और अगली पंक्ति में कैसा होता है, अधोमुखी होता है, अगली पंक्ति में कैसे होता है, अधोमुखी, ठीक है। तो जरा चलिए भाई, तो इसका जो पैटर्न होगा, मान लें हमने बी रखा या ए कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, बी इसका नाम दीजिए, जो पहले हमने पैटर्न सीधे सीधे रखा उसका बी नाम रख दिया। अब इनके खाली स्थान में हमने रखा है ना इनके खाली स्थान में, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, ए दे दिया। फिर हमने उस तरह से बनाया ऊपर वाले के तरीके, एक मिनट रुकिए, जरा देखिए, अब ये हमने बनाया है इसको, पहले हमने इस तरह से ये बनाई थी पंक्ति, ठीक, ये पंक्ति बनाई, फिर ये बनाई, फिर ये बनाई, ये बनाई। अब इस तरह से क्यों बनाई है, जरा देखिए क्यों बनाया हमने, इसलिए क्योंकि अब देखिए ये पंक्ति हमने बनाई, फिर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हम फिर रख सकते हैं, वो 2 पंक्ति खत्म,
उसके बाद अब हम फिर से ये रख सकते हैं, फिर रख सकते हैं, फिर इनके खाली स्थान में रख सकते हैं। तो ये जो पंक्तियां होंगी, ये बना है चित्र, तो ये जो पैटर्न है, तो पहले हमने पहले वाले को भी मान लिया, दूसरे वाले को ये मान लिया, तो फिर से बी पैटर्न, फिर से ए पैटर्न, तो हमारा जो पैटर्न हो जाएगा वो बी ए चलेगा। तो इसका जो पैटर्न होगा वो बी ए। अगर यहाँ से भी देख लेते हैं, जैसे देखिए इसका और इसका जो केंद्र है इस गोले का, देखिए जरा, ये जो गोला ऊपर दिखाई पड़ रहा है, ये सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, और ये गोले, इनका केंद्र समान है कि नहीं है? समान। तो इसलिए इन दोनों का पैटर्न भी क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अब इस गोले और इस गोले को देख लो। ठीक है, इसका पैटर्न समान है कि नहीं? हाँ, तो इसकी ये कैसा होगा? ए पैटर्न होगा दोनों का। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारी होगी संरचना, वो कैसी होगी? द्विविम खड़कोड़ी संरचना होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है त्रिविम निविड़ संकुलन। तो त्रिविम निविड़ संकुलन में भी दो प्रकार से चित्र बनते हैं और दो प्रकार से इसकी परिभाषा भी होती है, लेकिन हमने केवल एक ही लिखी हुई है इसमें और एक ही बताई है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो होती नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्या? द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविम निविड़ संकुलन, द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन से ही हमें त्रिविम निविड़ संकुलन को बताना है। ठीक है, अब देखिए भाई, इसमें देखिए इसी तरह से पैटर्न लिया गया है, 1 2 3 4। ठीक है, सेम रखी गई है इसमें, ये क्योंकि वर्ग वाला पैटर्न चल रहा है, उसी के नीचे एक एक लगाते जाएंगे। ये तो सबका पैटर्न कैसा होगा? ए। ठीक है, अब इसमें जो बनेगा वो घन की आकृति का बनेगा। देखिए इसमें बना भी है, घन की आकृति का बनेगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं त्रिविम निविड़ संकुलन। ठीक है, अब देखिए जरा इसकी परिभाषा पढ़िए, लिखिए। तो इसकी परिभाषा क्या है? यदि प्रथम परत के गोलों की व्यवस्था को ए प्रकार कहा जाए तो सभी परतों में समान व्यवस्था होती है। इस प्रकार इस जालक में ए प्रकार का पैटर्न है। इस प्रकार जनित होने वाला जालक सामान्य घनी जालक और उसकी एकक कोष्ठिका आद्य घनी जालक एकक कोष्ठिका है। तो इसमें जो चित्र, जो हमारा ये फिगर बन रहा है, इसे हम बोलते हैं सरल आद्य घनी कोष्ठिका। ठीक है, तो ये हमारा है सरल आद्य घनी कोष्ठिका। ठीक है, तो यहीं से हमारी जो डिफिनीशन होती है वो समाप्त होती है। तो ये सरल है, कोई कठिन नहीं है। इसमें क्या है? यदि प्रथम परत के गोलों की व्यवस्था को ए प्रकार कहा जाए और सभी परतों में समान व्यवस्था होती है, इस प्रकार इस जालक में ए प्रकार का पैटर्न है। इस प्रकार जनित होने वाला जालक समान घनी जालक और उसकी एकक कोष्ठिका आद्य घनी एकक कोष्ठिका है। ठीक है, ये हमारी है डिफिनीशन। ठीक है, इसकी एक और पार्ट था लेकिन हमने वो नहीं दिया है, यहीं से हम अपने इसको समाप्त करते हैं। आगे कल के उसमें पढ़ेंगे हम संकुलन क्षमता क्या होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो पे। कल हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता क्या होती है और BCC, FCC, ठीक है, SCC की संकुलन क्षमता निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो कल हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी यहीं से अपना वीडियो हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। तो चलिए अपना वीडियो को समाप्त कर रहे हैं हम।